Jai Hind students, today we will discuss about individual demand schedule and market demand schedule. जब भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करें या इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करें वो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड होती क्या है कि एक कमोडिटी की टोटल डिमांड कितनी है। कमोडिटी यहाँ पर एक रहेगी और वो सपोज अपनी कौन सी कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है, ठीक है। और मार्केट डिमांड मीन्स उसको खरीदने वाले कंज्यूमर कितने हैं, उनकी डिमांड को जोड़ दें। अब इसको एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है, प्राइस है जो सबके लिए सेम रहेगी। आप कोई बटरफ्लो का पेन खरीद रहे हो तो मैं खरीदने जाऊँ तब भी प्राइस सेम रहेंगे, आप खरीदने जाओ तब भी प्राइस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो प्राइस क्या है, 1 2 3 जो भी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस मैंने शो किए हुए हैं। कोई एक कंज्यूमर है जो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है किसकी, क्वांटिटी एक्स की। तो जब प्राइस 1 है तो वो कितने डिमांड कर रहा है, 4। प्राइस 2 है, उसकी डिमांड कितनी हो जाती है, 3। 3 पे 2, 4 पे 1, ठीक है। कोई बी है, कंज्यूमर है, ज़रूरी थोड़े ना एक पे वो भी 4 ही क्वांटिटी ले, क्या पता वो एक पे 5 क्वांटिटी ले, 2 पे 4। हाँ, क्वांटिटीज डिफरेंट हो सकती है बट बिहेवियर दोनों का सेम रहेगा। बिहेवियर मीन्स प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो दोनों की डिमांड आप देख सकते हो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं मार्केट में जो पेन की जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं वो 2 ही हैं, ठीक है। सपोज मार्केट में 2 ही कंज्यूमर है, तो अगर आप इनकी डिमांड को प्लस कर दोगे, सम कर दोगे, इनका जोड़ कर दोगे तो क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड आ जाएगी। मतलब टोटल जो डिमांड है बटरफ्लो पेन की या एक्स कमोडिटी की वो कितनी है, 5 और 4 9, 3 4 7, 2 3 5, 1 और 2 3, ठीक है। तो मार्केट डिमांड हो जाएगी, प्राइस सेम रहेगा। अब जितने एक कमोडिटी के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड को अगर जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड आ जाएगी। ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है, टेबल है। अब आता है इसका डायग्राम। डायग्राम देखो, आपने थोड़ा देखा भी होगा, थोड़ा सा नैरो सा एक तरह से बनाया हुआ है क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। तो इसमें यहाँ पर मैंने शो नहीं किया हुआ, जगह नहीं है। वाई एक्सेस पे अगेन प्राइस लेंगे, एक्स एक्सेस पे क्या लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। हर जगह यही है, प्राइस और यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। मैं अब ए जो कंज्यूमर है उसका डायग्राम बनाना चाह रही हूँ। तो प्राइस जब 1 है तो ए कंज्यूमर 1 पे कितना परचेज कर रहा है, 4, ठीक है। 2 पे कितना परचेज कर रहा है, 3, एंड 3 पे कितना, 2, और 4 पे कितना, 1, ठीक है। इसको अच्छे से आप बनाओगे नोटबुक में। और मतलब ये जो दोबारा जो डायग्राम है, चलो ठीक है कर देती हूँ, अच्छा सा होना चाहिए। ओके, ये डिमांड कर्व किसका आ गया, ए जो कंज्यूमर है उसका ये डिमांड कर्व है, ठीक है। अब आता है बी का डिमांड कर्व, उनके लिए प्राइस सेम है। देखो, जब भी मार्केट डिमांड कर्व बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, 2 डायग्राम यहाँ बना दिए, तीसरा डायग्राम इसके नीचे बना देंगे। नो, ये तीनों ऐसे हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसका रीज़न है कि प्राइस क्या है, सेम है। अगर थोड़ा सा देखें कि जो ये प्राइस है ना, टेक्निकली ये कहाँ आना चाहिए था, एक्स एक्सिस पे आना चाहिए था और क्वांटिटी वाई एक्सिस पे आनी चाहिए। बट एक प्रोफेसर है मार्शल, उन्होंने जानबूझ के ये गलती की है। उन्होंने ये थ्योरी दी थी तो उन्होंने प्राइस यहाँ पर वाई एक्सिस पे ही रखा था। ये इसीलिए रखा था ताकि प्राइस जो है ना हम ये हॉरिजॉन्टली दिखा सके। ये है, इसके सामने ये प्राइस सेम रखना है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 1 प्राइस है, आप 1 यहाँ पर ले रहे हो या 1 यहाँ पर ले रहे हो, ऐसा नहीं है। सामने होने चाहिए प्राइस, कांस्टेंट दिखाने हैं, ठीक है। अब 1 प्राइस पे जो कंज्यूमर बी है वो कितना खरीद रहा है, 5, 2 पे 4, 3 पे 3 और 4 पे 2। तो ये जो डिमांड कर्व है ये किसका है, कंज्यूमर बी का, ठीक है। दोनों डायग्राम को प्लस करेंगे या टेबल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा, ठीक है। अगेन प्राइस सबके सामने होने चाहिए बिल्कुल एक रो में, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। 1 पे कितना है मार्केट डिमांड, 9, और 2 पे कितना है, 7, 3 पे कितना है, 5, और 4 पे कितना है, 3। तो अगर इन पॉइंट्स को आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा मार्केट डिमांड कर्व, ओके। तो ये है तुम्हारा, ये आप नोटबुक में बना के मुझे दिखाओगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सारा हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए, प्राइस बिल्कुल सामने होने चाहिए और ये बताना है कि हम ये कि यहाँ से हमने प्राइस डेराइव किए हैं, ठीक है। तो ये आपका मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल है।
थोड़ी डेफिनेशन पे एक बार नज़र मार लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इट इज़ टेबल विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, मीन्स कमोडिटी एक ही है यहाँ पर, ठीक है। दैट वन बायर मीन्स दैट अ कंज्यूमर यू कैन से, और वन बायर इज़ रेडी टू परचेज एज डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट इज़ टेबल विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी यहाँ पर भी वन ही है और कमोडिटी इधर भी वन ही है, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कमोडिटी वन ही रहेगी। दैट ऑल बायर्स आर रेडी टू परचेज, मीन्स यहाँ पर सारे बायर एक कमोडिटी के जितने भी कंज्यूमर हैं वो रेडी होंगे जो परचेज करने के लिए, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, बाकी डेफिनेशन सेम है। यहाँ पर वन बायर जो भी परचेज करेगा, और इधर क्या होगा, ऑल बायर्स आर रेडी टू परचेज एज डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, ठीक है। कमोडिटी बस ध्यान ये रखना है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज मार्केट डिमांड, बच्चे कहेंगे इट इज़ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। नो, ये मैक्रो का कंसेप्ट आ जाता है जब भी हम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। इट इज़ different quantities of one commodity that all buyers in market are ready to purchase at different possible prices, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। यू हैव टू डू these in your notebook. Next we will discuss demand function and we will discuss it tomorrow. Thank you.